निरंतर निरत रहकर आत्म संयमी। तो आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त APS 2 स्कूल में मौजूद हूं, RB पब्लिक स्कूल में, और यहां पर एनुअल फंक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर कितना अच्छा एनुअल फंक्शन हो रहा है। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों द्वारा यहाँ पर एक्टिविटीज़ रखी गई है, वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे सुंदर बात मैं आपको बता दूं, उधर देखिए बच्चे चाक पर काम कर रहे हैं। जो पहले वो करते थे भाई, सुराही बना देते थे या कुछ भी, बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन बनाते, कुम्हार बनाते थे, तो यहाँ पर वो भी एक्टिविटी की गई है। आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमन जी, इन्हें दिखा दीजिए कि किस तरह बच्चे यहाँ पर मिट्टी के जो बर्तन है वो बना रहे हैं। ये देखिए, चाक पर मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इन्हें बताया गया है कि भाई मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे अभी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यस सर। क्या बोलते हैं हिंदी में, बताओ सर। गमला बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये गमला बना रहे हैं और वो भैया उधर भी लगे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चाक बहुत सारे मौजूद हैं। जो पहले काम कुम्हार किया करते थे, अब यहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि भाई मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो अमित धीमान जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आखिरकार क्या कुछ कहेंगे, आज इतनी जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर चल रही है APS 2 में। सर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, बच्चे एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं बहुत सारे। मैंने ये दिखाया कि भाई जैसे कुम्हार पहले बनाते थे जैसे बर्तन मिट्टी के, वो ऐसे ही यहाँ पर बना रहे हैं बच्चे। ये विद्यालय बड़ी अजीब सी परिस्थितियों में आया। इतने सालों में बहुत सारी जो परेशानियां रहीं, या जब मैं ये मौका नहीं है इस तरह की बात, पर कहीं ना कहीं ये खो रहे थे हम, पर अंदर ही अंदर हम इन तैयारियों में थे। आज लगभग एक दशक हो गया, 11वां साल, जैसे एक नया उत्पत्ति होकर के 11वें दिन नामकरण होता है। आज हमारे कमांडेंट, हमारे चेयरमैन साहब, जो चेयरमैन हैं BGN सेंटर ब्रिगेडियर राजेश भट्ट, उन्हीं की प्रेरणा से हम स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं। आज इन 11वें साल के बाद हमारे जो सदन है उनका औपचारिक नामांकन किया गया है। उत्तराखंड में हम हैं, हिमालय से ही भारत है, और उसी उत्तराखंड की चोटियों को अपनी प्रेरणा स्वरूप मानते हुए 4 चोटियों के नाम से हमने अपने सदन दिए हैं: त्रिशूल, पंचाचूली, कामेत और नंदा देवी। ये अपने रंगों से जोड़ करके आज ये बनाया है। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम का पाठ है, उसी से बना है। यहाँ की दीवारों पर जो बना है ये बच्चे बनाते हैं। जो आर्ट, म्यूजिक वगैरह के पीरियड होते थे वो आवाज़ आपको क्या एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं? ये बच्चे हमारे, देखिए आप, ये क्लब जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच के ऊपर है कि पढ़ाई लिखाई, जिसने आर्ट वालों ने अगर वो पार्ट क्रिएट किया तो जो 2 लाइन का सिद्धांत पढ़ते हैं वो ग्राउंड पर कैसे आता है। ये जो आपको यहाँ पर पॉट्स हमारे नज़र आ रहे हैं, ये भी बच्चों ने अपने क्लब में अपनी क्राफ्टिंग से जोड़े हैं, पुराने मटेरियल से बने हैं और ये काम कर रहे हैं। मिट्टी के भी बर्तन बनाने का है कि कोई मिट्टी लाया, किसी ने वो मशीन बना के दी, किसी ने उसमें कलाकारी करी, कोई कल पेंट करेगा। तो जो आज की तारीख में हम ये चाह रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से हटती हैं। बच्चे मोबाइल पे जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? इन्हीं बच्चों से बनाया हुआ एक दूसरे को सिखाने के लिए कि अपनी मम्मी की रसोई की तरफ बढ़ो। वो प्लास्टिक जो जीवन नष्ट कर रहा है उसमें हमने जीवन डालने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि हम बाजार के प्लास्टिक खरीदने के बजाय इन खाली बेकार पड़ी बोतलों से इस स्कूल में लगाएं। मुझे ऐसा लगेगा मैं आप लोगों को कभी बुला के दिखा। एक्टिविटी से मानसिक तौर पर बच्चा स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये ऐसा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच करने के लिए नई शिक्षा नीति में आया है। लंबा प्रकरण हो जाएगा, वो आपको यहाँ दिखेगा। ये कोई अकेला नहीं है, किसी साइंस वाले ने कुछ काटने का चीज़ बना के दी, किसी ने उसमें आर्ट बनाया, कोई खड़ा होके बोल रहा है, ये चीज़ें बता। हमारे देश में इस बार वो मोटा अनाज मिलेट्स के लिए, हेल्दी लाइफ, हेल्दी वे के लिए, तो वो मिलेट्स की चीज़ें बन रही हैं। देखिए बच्चों ने बनाई हैं। आपने सारे जो माला है पूरी माल चैन बना दी है बच्चों के साथ। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि उनकी माएँ भी आई हुई हैं, बच्चे भी हैं, वही बना रहे हैं। ये कुछ चीज़ें तो मेरे संज्ञान में भी नहीं थी कि ये इस स्तर तक लाएंगे। ये जो हमारे साथ टीम खड़ी है, इन सब लोगों ने छोटी छोटी चीज़ पिरोई है। ये एक दिन की एग्जीबिशन का नाम मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं दिखा रहा हूँ कि ये विद्यालय को पहचानिए। यही हमारा प्रयोजन है कि विद्यालय पहचानिए।
इसी चीज़ से लेकर के शिक्षा चलेगी। ज़मीन पे आएंगे, मिट्टी कहना आसान, बनाना। लोकल और वोकल हमें दिया गया थे, तो देखिए हम लोकल को वोकल लेकर के आए। ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट द्वारा जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर आपको लेकर चलते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं उस वो बताएंगे कि भाई आज उन्होंने अगर वेस्टेज या प्लास्टिक वेस्टेज की बात करें तो वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव लगाया है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इन स्टूडेंट से बात करते हैं। द्वारा क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर की गई है? सर, हमारे पूरे रुड़की शहर में बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी है जो वेस्ट होती है, जिन्हें खा के कई बार हमारे पशु पक्षी मर रहे, गाय मर जाती है और भी बहुत नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिनको हमने इकट्ठा करके इसका कुछ अच्छा रूप में इसको कन्वर्ट करने का एक प्रयास किया है, जो हमारे बच्चों द्वारा किया गया है। पहला काम तो किया है, इनको प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके थोड़ी सी कुछ प्लास्टिक को इको ब्रिक पे कन्वर्ट किया है। जैसे ये इको ब्रिक्स है हमारी, इन इको ब्रिक्स से काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, घर भी बन रहे हैं, सोफ़ा कवर्स इन ऑल बहुत कुछ बन रहा है। उसके बाद जब और हमने उसको चेंज किया और मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो उनको कटिंग करके छोटे छोटे बच्चों ने प्लांटर्स के रूप में कन्वर्ट किया, जिन्हें हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोग करने में ये बहुत ईजी है, बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इनसे हैंगिंग प्लांटर या दूसरे प्लांटर्स हम बना सकते हैं। स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपने जैसे ये एक मैसेज दिया है प्लास्टिक को भाई ऐसे यूज़ करना है, फेंकना नहीं है। यस सर। सर जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स है जैसे ऑक्टोपस है, और जो प्लास्टिक है उसे रिसाइकलिंग करना है, मतलब यूज में लाना है। यस सर, हमारा यही मोटो है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल। स्टूडेंट से बात करेंगे कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। और भी यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, पहले आपको यही दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर कैसे रिसाइकलिंग की गई है, प्लास्टिक को यूज में लाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड की आपके माध्यम से। जी, ये हमारे बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे पहले बोतलों को उन्होंने कलर किया है साफ करके, फिर इसको छोटी कटिंग करके प्लांटर्स के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारी मैन्योर है जो 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी हमने रसायनों का प्रयोग नहीं किया, जिससे हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को बच्चों ने प्लांटर में कन्वर्ट करके इसमें प्लांट्स लगाए। दोस्तों प्लांटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्लास्टिक का यूज़ कैसे किया जाए अच्छी तरीके से वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? सर अदिति। क्या कहेंगे अदिति? सर जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और प्लास्टिक की वजह से हम लोग जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, तो हमें उसे डिकम्पोज कर भी नहीं सकते, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं एक नई ज़िंदगी देने के लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हमने प्लांटर जो वेस्ट बॉटल्स थी हमने उनको कट करके एक प्लांटर, एक पॉट का रूप देकर उसके ऊपर पौधे लगा रखे हैं, जिससे ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करेंगे और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी और प्लास्टिक का वेस्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे प्लांट्स लगा दिए गए हैं। प्लास्टिक के जो कचरा था उसको लेकर बड़ी बात यहाँ पर कही गई। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगी मैम? ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, ये सारे इंडोर्स एंड आउटडोर्स एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, जिनको कि हम आसानी से लगा सकते हैं स्टेम कटिंग से और लीव्स कटिंग से। तो ये सारे डिस्प्ले हुए हुए हैं यहाँ पर बॉटनिकल नेम्स और इनके कॉमन नेम्स के थ्रू, और ये उनके बारे में और डिटेल्स लिखी हुई है। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं यहाँ पर कुछ। आप क्या नाम है आपका? सर सुधा। जैसे कि हमने जो यहाँ पे दिखाया है एयर प्योरीफाई प्लांट्स, तो बेसिकली इनका जो मेन मोटिव है हमारा वो ये है कि जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डेली बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दूसरे प्लांट लगाने के बजाय अगर हम एयर प्योरीफाई प्लांट्स लगाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा सही होगा। तो उसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है और लोगों को एक आइडिया दिया है कि हाँ कि ये सब प्लांट्स भी लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अदर प्लांट्स। थैंक यू। तो आगे चलते हैं और आगे भी बात करते हैं कि जो और एग्जीक्यूशन लगे हैं यहाँ पर उनसे ही बात करेंगे कि उन्होंने क्या एग्जीक्यूशन यहाँ पर। जो सर ने बोला था कि वही हमने रसोई की तरफ भी हाथ बढ़ाया है, बच्चों को लेकर रसोई की तरफ भी आया है कि मम्मी पापा का हाथ बटा सके, मम्मी और पापा दोनों ड्यूटी पे जाते हैं तो अपने आप बना सके उसको। आजकल किसी तरह की कोई डिस्पैरिटी नहीं है, जो बॉयज़ कर सकते हैं गर्ल्स भी वही कर सकती हैं कुकिंग। और हमारा कॉन्सेप्ट है ईट हेल्दी फील हेल्दी, तो जिसमें हम लोगों ने कॉर्न्स रखे हैं और आलू चाट, फ्रूट चाट, जो कि आजकल बच्चे फ्रूट से बहुत दूर भागते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो जंक फूड की तरफ जाते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि बच्चे फ्रूट सैलेड की तरफ अट्रैक्ट हो, इस सर्दी में भी फ्रूट्स खाना सीखें, और जिसके डेफिशिएंसीज हो रही हैं। प्लस वेज बिरयानी है आपके लिए गरम, लखनऊ का कंप्लीट है, थोड़ा सा लेट हो गए, वरना कश्मीरी कहवा भी था, तो वो कश्मीरी कहवा वेलकम ड्रिंक थी। और ये सब बच्चों के एफर्ट्स हैं जो कि मिलजुल के। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बांध बिजली बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है भैया। और उत्तराखंड में भी कई जगह बिजली बनाई जाती है, शायद आपको पता भी हो। तो क्या कहेंगे किस तरीके से बिजली बनती है और कैसे ये बांध बनाया गया है?
सर इसके पीछे जो पानी है वो इस कैनाल के थ्रू नीचे आ रहा है। यहाँ पर ये टरबाइन ग्रेविटी की वजह से पानी जो आ रहा है टरबाइन को रोटेट कर रहा है और एसी जनरेटर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो पानी इधर से आ रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, एक ही फ्लो के साथ आएगा, अलग अलग फ्लो पे टरबाइन रोटेट नहीं होगी। उत्तराखंड में कौन सा बांध है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है? उत्तराखंड में बहुत सारे डैम हैं लेकिन का नाम बता दीजिए। टिहरी डैम। तो वहाँ पे आपको बता दूँ, टिहरी डैम इन्होंने सही बताया है कि वहाँ पर बिजली बनाई जाती है और बहुत ही मेगावाट में बिजली वहाँ पर बनती है। और यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है कि भाई बच्चे भी ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर अभी से ही ये सब सीखेंगे तो बाद में जाकर ये चीज़ें बनाते भी हैं। जो जिन्होंने ये बनाया है आर्ट वाले, आपने डिज़ाइन किया है ये जी, तो आप कुछ कहेंगे कि किस तरह डिज़ाइन होता है ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। हमने जो पीछे लगाया है ये हमारी पुरानी बेंचेस वगैरह हैं जिसके ऊपर हमने कपड़े वगैरह लगा के हमने पीओपी और हमारे होली के कलर्स हमने मिक्स करे हैं उससे और कार्डबोर्ड से हमने झोपड़ी वगैरह बनाई है और थोड़े से शहर और अपने गाँव को भी प्रस्तुत किया है। अच्छा, यहाँ से जैसे लाइट है वो बिजली जहाँ से बनती है फिर वहाँ कहाँ से जाती है वो? सर वो ट्रांसमिशन, यस सर, ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू ये जाती है। ऐसा ही एक टावर हमने लगा रखा है, ऊपर उधर डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स है जिससे हमारे घरों पे बिजली आती है। क्या बनाया है आपने? सर ये एक एक्सीडेंट प्रिवेंशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन सिस्टम है। ये सर ये इसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट ये है कि जैसे कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ट्रेन के रेलवे ट्रैक्स में, कि हम ट्रेन को एक सर्टेन डिस्टेंस पे देख पाते हैं और कई बार वो सर्टेन डिस्टेंस पे कम हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये एक मेथड डिवाइस किया है कि जैसे ये हमने यहाँ पे आयर सेंसर यूज़ किया है, ओरिजिनली हम और एडवांस सेंसर यूज़ कर सकते हैं। तो ये उन ब्लाइंड स्पॉट से पहले ही जैसे ट्रेन को सेंस करेगा, ब्लाइंड स्पॉट्स पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की साउंड एमिट होगी कि अगर कोई जानवर उस रेलवे ट्रैक को तो वो हट जाए, और कोई अगर इंसान भी हो तो वो भी अलर्ट हो जाए कि ट्रेन आ रही है। तो इससे हम यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उससे बचा सकते थे। तो ये भारत में कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कहीं पर भाई जानवर आ जाए तो अलर्ट पहले हो जाए? सर ये वाली सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन अगर ये सिस्टम होता है तो कई जगह एक्सीडेंट बच सकते हैं। जैसे यहाँ बोची फाटक पे भी एक एक्सीडेंट हुआ था तो उसको वो बच सकता था अगर ऐसा कोई सिस्टम इंस्टॉल किया होता तो। बाकी ये दो जो सिस्टम ये स्मॉल लेवल्स पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दूसरा सिस्टम दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम ये बनाया है। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, ट्रैक पर कभी कभी जानवर आ जाते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे मारे भी जाते हैं। उसको लेकर यहाँ बताया गया है कि अगर जानवर पटरी पर आ जाते हैं तो उन्हें ऐसा मतलब करंट मान लीजिए या फिर ऐसा मान लीजिए वो हट जाएंगे वहाँ से, इस तरीके से कोई एक्सीडेंट होने से। इसमें ये माइनस में मैग्नेट है, ये 4 मैग्नेट होती हैं और 2 मैग्नेट इसमें होती है। जब एक तरफ से इसको अट्रैक्ट होगा, एक तरफ से नेगेटिव होता है, तो जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये हवा में उड़ने लगती है। और इस करंट कितने प्रकार का? डीसी करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, एसी करंट होता है और डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है। पर बच्चे देखो, आप बता दूं कि बहुत अच्छी तरीके से बता भी रहे हैं कि भाई कैसे क्या होता है, किस तरह लाइट जनरेट होती है। चुंबक के बारे में बताया उन्होंने कि भाई प्लस माइनस को लेकर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए मन जी जरा, ये पेंसिल कैसे घूम रही है। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जो स्टूडेंट है एक्टिविटी करी है, कई बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर रखे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप बोलना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूँगी कि पेरेंट्स, टीचर्स एंड पूरी स्टाफ ने बहुत एक्सीलेंट शो किया। कल का वेदर के कंडीशन के बावजूद भी आज इतना बढ़िया काम किया है कि वंडरफुल वंडरफुल डन, वेरी वेल डन। एज अ पेरेंट इट इज़ ऑलवेज मोटिवेटिंग टू सी योर किड ऑन द स्टेज। सो यहाँ उन्होंने ना केवल स्टेज पे बट हर एक चीज़ पे उनको आगे आके अपना प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया है। सो इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल एज अ पेरेंट एज वेल एज अ टीचर एंड एज अ फ्रॉम द मैनेजमेंट टू सी देम शाइन।